तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वही बच्चे होंगे जो अपना एक साल छोड़कर बैठे हुए हैं। बंदे ने जो भी मस्त किताब लिखी हुई है 11वीं 12वीं के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चे अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ भी काम नहीं आएगा। जो भी तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो वही तुम्हारा सीयूईटी का सिलेबस है। क्या मेरे को 12th क्लास पे कम फोकस करके फोकस करना चाहिए सीयूईटी पे? अरे नहीं भाई। अब जब तुम सीयूईटी का पेपर दे दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों मेरे को क्रिस्टल क्लियर ये बात पता है कि 12th क्लास वाले बच्चों को चिंता है कि उनको उनके मनपसंद कोर्स और कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या रास्ता होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो वो सारी चीजें मैं बताने आपको आया हूं। 12th क्लास के बाद आपको देना होगा CUET यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन, जिसको पास करके आप अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको A to Z डिटेल में बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि जो तुम अभी कर रहे हो ना वो सही है या नहीं है। तुम्हें और ऐसा क्या करना चाहिए कि हाँ भाई स्कूल तो खत्म हो जाएगा फिर कॉलेज स्टार्ट होगा, कॉलेज भी तो मेरे को अच्छा मिलना चाहिए। तो उसके लिए चीजें बताऊंगा दोस्तों। CUET एग्जामिनेशन आपने नाम सुन लिया होगा, 2026 में आप लोग इसको देने वाले होंगे। तो क्या सिलेबस पढ़ना है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगी, एग्जाम कौन कौन से देने पड़ेंगे आपको, और दोस्तों कहां एडमिशन ले सकते हो, सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास के अंदर जो है वो वैलिड है या नहीं है, और फिर दोस्तों एग्जाम होंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा, एक एक चीज बताऊंगा। सबसे लास्ट में बताऊंगा राज्य आपको सिलेबस। सबसे पहले बताऊंगा सीयूईटी का एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लेने के लिए एडमिशन आप दे सकते हो अगर आप मेरे दोस्त 12th क्लास के एग्जाम दे रहे हो। फॉर एग्जांपल 2026 में तुम्हारे 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम होंगे मार्च में, है ना। तो उसके बाद आपका सीयूईटी का पेपर होगा। रिजल्ट आने से पहले तुम सीयूईटी का पेपर दे सकते हो, रिजल्ट मैटर नहीं करता, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। लेकिन वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले ड्रॉप लिया है, यानी जिन्होंने अपना 12th पिछले साल पास कर लिया या उससे पिछले साल पास कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गैप ले चुके हैं वो बच्चे भी सीयूईटी का पेपर दे सकते हैं। तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वही बच्चे होंगे जो अपना एक साल छोड़कर बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो कैडे दावेदार होंगे, पूरे साल से ही सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। हाँ, अगर आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है तो ऑब्वियसली भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। इसके पास जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की डेट अभी आई नहीं है। जनरली आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन की डेट आती है फेब एंड में, हो सकता है 25 26 27 28 कोई भी फेब हो, या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। पिछली बार 1 मार्च से स्टार्ट हुए थे, तो इस बार देखो कब से स्टार्ट होंगे, आ सकते हैं, आपको बता दिया, राइट। हाँ, आपके एग्जाम कब होने हैं दोस्तों, इसके एग्जाम बेसिकली मई जून में करवाए जाते हैं। उसकी भी डेट शीट आएगी। इस बार बताता हूं 4 जून को लास्ट पेपर था, लेकिन मई के पेपर में ही खत्म करने का, मई में स्टार्ट करके मई में ही खत्म करने का जनरली प्लान रहता है एनटीए का। हो सकता है कि ये पेपर तुम्हारे अप्रैल में भी स्टार्ट हो जाए और मई में खत्म हो जाए, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर में मार्च में खत्म होंगे, और अप्रैल के अंदर अगर तुम्हारा सीयूईटी का पेपर हो गया, या फिर अप्रैल के आगे मई में तुम्हारा सीयूईटी का पेपर हो गया, तो तुम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे 1-2 महीने के अंदर। इस जादू मंत्र के अंदर भी फंस गए ना, ये भी बताऊंगा कैसे करना है। अगर तुम सीयूईटी का पेपर क्रैक करते हो, तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तो एडमिशन आपका हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। कौन से? मोर देन 280 यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो। जो यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के एग्जाम को एज अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंसीडर करती है। आपको बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर देयर, जहां पर भी आपको एडमिशन लेना होगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको नापा तोला जाता है, भैया तुम्हारा स्कोर उनके हिसाब से है तो आ जाओ। चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू के लैंग्वेज कोर्स हो, चाहे किसी बच्चे को जापानीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, रशियन सीखनी है, या कोई दूसरी स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो जेएनयू के बहुत पॉपुलर कोर्सेज होते हैं, उनके लिए भी सीयूईटी का जो पेपर होता है वो कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों आपको जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके पेपर में, ये बताऊंगा। उससे पहले एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। आपका कोई भी सीयूईटी का पेपर होगा दोस्त मेरे, ये एक पेपर आपका 1 घंटे का होगा, यानी 60 मिनट का होगा। आपको
इस पेपर के अंदर टोटल मिला के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने 50 क्वेश्चन देखे और उसमें से 40 अटेम्प्ट कर लिए। अब उसके नंबर कितने आएंगे देखते हैं। हमें पता चला कि 40 अटेम्प्ट जो किए हैं उसमें से 36 उसके करेक्ट है और रॉन्ग है 4 क्वेश्चन। तो दोस्त होता कैसा है कि जो भी आपका सही आंसर होता है उसके मिलते हैं आपको 5 नंबर, और जो आपका गलत होता है उसके कटते हैं आपका 1 नंबर। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके गलत तो आपके -4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है और 1 क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलता ही मिलता है। और अगर मैं देखूं कि मिलेंगे कितने, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 नंबर आपको मिल जाएंगे। 180 आपके प्लस के नंबर, माइनस के 4, तो 176 आपके नंबर बैठे। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो नहीं किया तो ना तो उसका नंबर आपको मिलेगा ना उसका नंबर कटेगा, वो हटाई दिए लिस्ट में से। तो ये नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला होता है भाई, इसको जरा ध्यान से रखना। तो ऐसे में बच्चे के 250 में से 50 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का, तो उसमें से 176 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, तो जो कि एक डिसेंट मार्क्स नहीं है। 200 प्लस 220 प्लस 230 40 250 में से 250 भी बच्चों के नंबर आते हैं। हम पढ़ाते हैं बच्चों को प्रवेश बैच के अंदर, खैर वो बातें बात की है, लेकिन इस पे ध्यान दो जरा तुम। तो आपका एक पेपर हुआ, ये तो आप कितने पेपर दे सकते हो? हाँ, तो भैया पिछली बार तो अलाउ किया था कि एक बच्चा 5 पेपर दे सकता है। 5 पेपर देगा, उसमें से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैंडेटरी है। लैंग्वेज की 13 लैंग्वेज की लिस्ट होती है एनटीए के द्वारा, उसमें से इंग्लिश और हिंदी बेसिकली ज्यादातर बच्चे देते हैं। फिर 4 आपके दूसरे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये 4 वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से जरा बात करते हैं। एक हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपने 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ा ही नहीं होता, राइट। और दोस्तों बाकी जो चाहें वो हो सकते हैं आपके वो सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं। जो भी 12th क्लास के अंदर आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हें बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स, या फिर आपकी मर्जी है जो आपने 12th क्लास के अंदर नहीं भी पढ़ा ना सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप उसका एंट्रेंस दे सकते हो सीयूईटी में। लेकिन ये तो फालतू की बात हो गई है, ऐसा रूल है इसलिए बता रहा हूं, वरना ये क्या ही करेगा बच्चा, कॉमर्स का बच्चा केमिस्ट्री का पेपर देके और साइंस का बच्चा अकाउंट्स का पेपर देके, क्या ही करेगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का इतना कुछ खास। लेकिन फिर भी बताऊं, अगर कोई बच्चा चाहे तो वो एज अ लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेगा और 4 सब्जेक्ट अपने जो भी उसने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे वो चूज कर लेगा। जरूरी नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसको चूज करना ही करना है। मैं और क्लैरिटी से आपको समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों देखो, एनटीए ने 13 लैंग्वेज की लिस्ट बना रखी है पिछले एग्जाम के हिसाब से, आपको उसमें से एक चूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश चूज कर लेते हो, राइट। फिर आपको दोस्तों 3 डोमेन सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर लिए, फॉर एग्जांपल अकाउंट चूज कर लिया, इको चूज कर लिया, बिजनेस स्टडीज चूज कर लिया, तो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए आपके, टोटल 4 पेपर हो गए। इसके अलावा आप हो सके तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज कर सकते हो, तो आपके टोटल 5 पेपर हो गए। अब 5 पेपर में क्या होगा, हर एक पेपर आपका 250 नंबर का है। टोटल मिला के आपने 5 पेपर दिए हैं तो आपके हो गए 1250 नंबर। 1250 में से जितने भी आपके नंबर आएंगे उससे आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन होगा जनरली। जनरली मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए 4 सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। 4 सब्जेक्ट को, इस 1250 से कोई लेना देना नहीं है। एक आपकी लैंग्वेज होनी ही चाहिए किसी भी हाल में, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, प्लस 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। डोमेन का मतलब वो जो लैंग्वेज के अलावा दूसरे हैं। जीटी सब्जेक्ट को यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को डोमेन नहीं बोलते, बाकी डोमेन हो गए, राइट। मैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूं, तो भाई 250 नंबर की तुम्हारी लैंग्वेज है और 3 सब्जेक्ट आपने दिए, हर एक सब्जेक्ट 250 नंबर का है, तो आपके 3 ये रहे, चौथा ये रहा, कुल मिला के 1000 नंबर बन रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 4 सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट 250 हो गए तो 4 सब्जेक्ट 1000 के हो गए। 1000 में से जितने भी तुम्हारे नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका एडमिशन माना जाएगा। बात कर लो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, अभी एक बच्चा जिसके 918 नंबर आए थे 1000 में से, उसका एडमिशन एसआरसीसी के अंदर होने जा रहा है। मतलब अभी रिसेंटली जब ये वीडियो बना रहा हूं, मेरी उससे पहले बात हुई है उससे, है ना। तो इतने नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि 50 में से 50 अटेम्प्ट करने का यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है। आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जा रही कि 50 में से आपको 45 करने हैं, 40 करने हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है जो बच्चों को खा जाती है। कहते हैं यार, बच्चा कंफ्यूज रहता है
कि यार ये क्वेश्चन अगर मेरे का गलत हो गया ना तो मेरा 1 नंबर कट जाएगा, बल्कि, है ना। तो इसलिए बच्चा थोड़ा अलर्ट रहता है, यहां पर गलती से भी गलती करने का स्कोप है नहीं, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपने करना क्या है। लेकिन बात रही कि अब ओवरव्यू की, कि भैया कौन सी इंग्लिश आएगी और सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार दोस्त। देखो जी, इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली ग्रामर, वोकाबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज वगैरह, अनसीन पैसेज वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। इसका तुम्हारे 11th 12th के अंदर जो भी तुमने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी उसके किसी चैप्टर की कहानी से कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग ही किताब पढ़ाई जा रही है। तो पूरे इंडिया के लिए सीयूईटी का पेपर है तो एक यूनिफॉर्म तरीका होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल ही नया मटेरियल होगा आपका। ग्रामर पे फोकस मजबूत होना चाहिए भाई, अभी से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। और आ जाओ जरा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो बच्चे देंगे उनके लिए आएगी रीजनिंग। रीजनिंग मतलब एक लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है, कुछ ऐसी पहेलियां होती है और वो चीजें अल्फाबेट्स के साथ खेलना होता है, वो सब चीजें। जनरल नॉलेज यानी जीके आएगी। करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर मतलब जो करंटली आजकल चल रहा होगा, तो दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ी बहुत न्यूज़ देखना स्टार्ट करो, करंट अफेयर से फैमिलियर रहो, है ना। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि करंट अफेयर पिछले 6 महीने के आएंगे या 6 साल के आएंगे, है ना। तो आपको तो बस रहना है साथ में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बोलते हैं बेसिक मैथ्स। सिंपल मैथ्स है 8वीं क्लास तक का, कहने को 8वीं क्लास तक का है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, अभी हुए भी थे। तो ये 4 चीजें आती हैं आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। बाकी बात रही अदर सब्जेक्ट। अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आप चाहे कोई भी किताब पढ़ते हो, किसी भी ऑथर की किताब पढ़ते हो, किसी भी बंदे ने जो भी मस्त किताब लिखी हुई है 11वीं 12वीं के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चे अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल को बहुत फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग, टीआर जैन, सुभाष डे को बहुत फॉलो करते हैं। बिजनेस स्टडीज के लिए सुभाष डे, पूनम गांधी को बहुत फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों कुछ भी काम नहीं आएगा, काम आएगी सिर्फ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं जो इन ऑथर्स ने लिखे ही नहीं है। मैं स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत हाई लेवल के टॉपिक्स दिए हुए हैं जो बोर्ड के अंदर नहीं आते, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है। और पिछली बार के जो सीयूईटी का पेपर था उसके अंदर वो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी थोड़ी धाकड़ लेवल की हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब जो भी तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो वही तुम्हारा सीयूईटी का सिलेबस है। 11th का नहीं, जो भी 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो वही तुम्हारा सीयूईटी का सिलेबस है, बस एनसीईआरटी का होना चाहिए प्रॉपरली। अब मेरे दोस्त इकोनॉमिक्स थोड़ी स्पेशल है, सिर्फ इको के लिए बता रहा हूं। जब तुम्हारा सीयूईटी का पेपर होगा तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला इस चीज को क्लास 11th में पढ़ता है बच्चा, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी तो बच्चा क्लास 12th में पढ़ ही रहा है। अब बच्चा क्या कहेगा कि यार सर मेरे को सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, आफ्टर ऑल तो यही अल्टीमेट टारगेट है, तो मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? क्या मेरे को 12th क्लास पे कम फोकस करके फोकस करना चाहिए सीयूईटी पे? अरे नहीं भाई, जो तेरी 12th क्लास चल रही है राज्य, इस पे ही फोकस कर। जो 12th क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हो यही तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी है ना। कम से कम ये करो। उसके बाद बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, कहीं से भी तुम उसको पढ़ सकते हो। मैं बता रहा था कि अपना एक प्रवेश बैच होता है, प्रवेश कॉमर्स सीयूईटी के लिए बैच आता है। उस बैच के अंदर हम प्रिपरेशन करवाते हैं सीयूईटी की। और आपको पता है कि बहुत सारे ड्रीम बच्चे, मतलब बच्चे अपना ड्रीम कोर्स और कॉलेज उस बैच से पहले चूज कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। मैं रिजल्ट और गाथा गाने नहीं आया, किसी बैच का प्रमोशन करने नहीं आया भाई, सीधी बात बता रहा हूं कि हाँ, आपको इसकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी टीचर 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ाते हैं, कोई सीयूईटी के लेवल को नहीं पढ़ाता उस हिसाब से जिस हिसाब से पेपर आता है। तो पढ़ा भी रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग ही लेवल होता है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स स्पेशल की। इकोनॉमिक्स कितनी आती है, माइक्रो मैक्रो दोनों आती है। हाँ, बच्चा बोलेगा सर सीबीएसई वाले बच्चे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अंदर, ये आएगी क्या? क्लास 11th में स्टैट्स होती है, ये आएगी क्या? स्टैट्स तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन स्टैट्स तुम कर लोगे क्लास 11th में तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काम आएगी, जीएटी में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर तुम कर लेते हो क्लास 12th में अच्छे तरीके से, तो वो तुम्हारी जीके में काम आएगी। पूरी जीके ही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरीके से, राइट। हाँ, और जीके में तो और बहुत कुछ भी है। चलो जी, इतनी बात हो गई। मैं तो आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूं, एक चीज बच्चे के दिल में अभी डाउट होगा कि क्या सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना जरूरी है? नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर को उनके ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया मान लेती है।
तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल अभी बताऊंगा कॉलेज कैसे कंसीडर करते हैं, वो सब कॉम्बिनेशन वगैरह बताऊंगा आपको, रुके रहो। जो बच्चे 12th क्लास में इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, इनको पढ़ रहे हैं, तो इसका सीयूईटी का पेपर नहीं होता, इसकी जगह पर आपको देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। इन बच्चों के लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर ये बच्चे इन सब्जेक्ट को एज अ सीयूईटी में परफॉर्म करवाने वाले होते हैं, कंसीडर करने वाले होते हैं, तो उसकी जगह वो जीएटी दे सकते हैं, इनका पेपर नहीं होगा सीयूईटी का भाई। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है डीयू में, डीयू के किसी भी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस कॉलेज, खालसा कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, कितने सारे कोर्सेज हैं, इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो डीयू बोलता है कि आपने सीयूईटी का पेपर दिया होगा चाहे कितने भी सब्जेक्ट का, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि आपने लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। मतलब लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश हो गई, 3 डोमेन सब्जेक्ट में मान लेता हूं अकाउंट, इको, बीएसटी, बच्चे का कुछ और भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है भाई, मैथ भी हो सकता है। तो इन चारों के मिला के 250 नंबर का एक पेपर, 4 पेपर के 1000 नंबर, आपके कितने आए हैं 1000 में से। अच्छा मान लो जी आपके 950 आ गए, तो 950 पे तो एडमिशन कंफर्म हो जाता है, समझ रहे हो। 930, 35 इन बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है, 20 में भी हो रहा है, खैर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी लगभग बताऊं तो 13.5 लाख बच्चों ने सीयूईटी का पेपर दिया था। अब ये आर्ट साइंस कॉमर्स सबके मिक्स बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपको अपने लिए तैयारी करनी है, कितने भी बंदे पेपर दें, आप अपनी तैयारी करो और नंबर लाओ। अच्छा जी, अब मेरे दोस्त एक बात, क्या इसके लिए मैथ जरूरी है क्या? डीयू में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो डीयू बोलती है आपके पास या तो अकाउंट्स हो या मैथ्स हो, दोनों में से एक होना चाहिए दोस्त, ये तो होना ही चाहिए, मतलब इसका स्कोर तो लगेगा ही लगेगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है यूनिवर्सिटी, और वो कॉम्बिनेशन बाद में जाके बताती है। काफी बार तो ये देखा गया है कि एनटीए ने बाद में सिलेबस अपडेट किया है। पिछले साल क्या किया था एनटीए ने, भाई बहुत लेट सिलेबस अपडेट किया और बच्चे बहुत ही परेशान हो गए, एकदम से सिलेबस बदल दिया। इकोनॉमिक्स का तो आधा सिलेबस उड़ा दिया, नया ही सिलेबस ऐड कर दिया। अकाउंट्स के अंदर भी बहुत गड़बड़ी कर दी थी, और पेपर में भी क्वेश्चन में ऊपर नीचे गड़बड़ी हुई थी। तो आप लोग पहले ही, मैं चाहता हूं इसकी कमेंट सेक्शन में या फिर एनटीए को हैशटैग करो या कैसे भी करके एनटीए को मेल करो कि प्लीज सीयूईटी का सिलेबस पहले कंफर्म कर दो, ताकि बच्चों को डिटेल ना आए, मतलब प्रॉब्लम ना आए, तो डिटेल में सिलेबस दे दो। तो ऐसा मैं भी करूंगा अपने तरफ से कि पहले ही सिलेबस को क्लियर कर दे 2026 में क्या आने वाला है। लेकिन ये तो क्लियर है कि भाई साहब आपको पढ़ना पड़ेगा अपना 12th क्लास का मटेरियल, और बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनटीए इसलिए क्लियर कर दे क्योंकि बाद में गड़बड़ी ना करे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं भाई, 2025 के अंदर जो तुम्हारा सीयूईटी का पेपर हुआ ना, इसके अंदर इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो आई, राइट। 2024 में जो सीयूईटी का पेपर था ना, उसमें इकोनॉमिक्स में माइक्रो नहीं आती थी, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती थी। अब ये बच्चों को पता था, जो 2025 में तैयारी कर रहे थे सीयूईटी का पेपर देने के लिए इकोनॉमिक्स के लिए, वो तो ये पढ़ रहे थे। एकदम से एंड में पता लगा इंडियन इको तो आएगी नहीं, फिर बच्चों को माइक्रो पढ़नी पड़ी। देखो जैसे हमारा एक परिश्रम बैच होता है जिसमें हम 12th क्लास में प्रिपरेशन करवाते हैं, यहां पर हम बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ाते हैं, मैक्रो भी पढ़ाते हैं, और दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं। तो बच्चा साथ के साथ परिश्रम में पढ़ते पढ़ते मैक्रो भी पढ़ ले और माइक्रो भी पढ़ ले, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए तो ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तो 12th क्लास का बैच है, ठीक है। लेकिन जो सीयूईटी का बैच आता है वो प्रवेश नाम से होता है, प्रवेश सीयूईटी। तो कुल मिला के आप पूछोगे सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीयूईटी, तो मेरा पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योर 12th कंटेंट। दूसरा, अगर इको वाला बच्चा है तो परिश्रम बैच में है तो 11th की माइक्रो इको की रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहो तो देख लो अगर तुम्हारे पास टाइम है। तीसरे नंबर पे, अगर तुम देना चाहते हो जीएटी का पेपर तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा सा करंट अफेयर से जानकार करंट अफेयर ले लो, ठीक है। चौथा,
मैं जानता हूं बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मान लो एक दिल्ली में है इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी। ये कहती है कि हमारे पास जो भी कॉलेज है उसमें हम एडमिशन देंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे। ये इनका अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये सीयूईटी को मेजर नहीं मानता, लेकिन ये कहता है कि जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास कुछ सीटें हैं जो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे हम इनमें एडमिशन लेंगे, तो सीयूईटी का स्कोर यहां पे कंसीडर हो जाता है। लेकिन ये जैसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी इक्की दुक्की यूनिवर्सिटी है, 2 4 5 10 20 ऐसे बहुत छोटे नंबर्स हैं, लेकिन जो मेजर मेजर यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूईटी का स्कोर आपका मांगती है। तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी कि भाई आपको इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी, इंग्लिश हिंदी जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, इसको तो तुम कैसे भी करके हटा ही नहीं सकते। दूसरा, जो तुम्हारी 12th की अकाउंट है, अब अकाउंट के अंदर पोर्शन होते हैं भाई, ठीक है। एक तुम्हारी पार्टनरशिप है पूरी की पूरी, जिसके अंदर आप गुडविल, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन पढ़ते हो। दूसरी तुम्हारी यहां पर कंपनी है। तीसरी तुम्हारी यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तुम। कुछ बच्चे हैं, मेरे को लगता है कि 5% बच्चे भी नहीं होंगे इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, इसकी जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो भाई एनटीए ने बोल दिया था पिछली बार कि जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी उनसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, जिनके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी उनसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा बोल दिया था, बच्चे खुश हो गए थे, लेकिन गलती कर दी इनने, बच्चों से दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। जिनके पास ये थी उससे ये भी पूछ लिया, जिसके पास ये थी उससे ये भी पूछ लिया। फिर गलती मान के एनटीए ने दोबारा पेपर ले लिया था, बोल दिया था हाँ, तो इसलिए ही डिले हो गया था जो ये पेपर का पूरा प्रोसेस है। तो कई बार एनटीए ऐसी गलती कर देता है, लेकिन आप अपनी 12th क्लास के ऊपर फोकस रखो भाई, रखो, ठीक है। इंग्लिश मेजोरिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, और जो तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखो। तो मेरा मानना है दोस्तों, ओवरऑल समराइज करके बताओ, बहुत बड़ी वीडियो भी हो गई है, मैंने आपको सब बता दिया। एग्जाम पैटर्न आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, 250 नंबर के एक सब्जेक्ट होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, सबके सब एबीसीडी वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं चलाया है कभी भी, तो जाओ अपने आसपास के साइबर कैफे में माउस लेके कंप्यूटर चला के देखो 1-2 बार, है ना, तो आपको आइडिया भी होगा। और दोस्तों ऑफलाइन नहीं होता है, जब तुम पेपर देने जाओगे तो सिंपल सादे कपड़े पहन के जाने हैं, वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, सिंपल वॉच अलाउड है, कोई डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, तो बहुत साधारण बन के वहां पर जाते हैं। और ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं कि आपको 5 सब्जेक्ट देने का मौका मिलता है एज पर द प्रीवियस थिंग्स। अब ये कभी भी चेंज हो सकता है, 4 या 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 का था तो 5 का ही है। अब हो सकता है कि आपने 5 पेपर देने हैं, तो वो एक दिन में आपके 5 पेपर नहीं होंगे। हो सकता है एक दिन आपके 2 पेपर हैं और नेक्स्ट डे आपके 3 पेपर हैं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। हो सकता है भाई मेरा 10 से 11 इको का पेपर है, फिर अकाउंट का पेपर मेरा 1 से 2 है, ऐसे हो सकता है। आपका सेंटर आएगा वो आपकी सिटी से दूर भी हो सकता है। तो प्लीज जब भी आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन जब आएगी, जब रजिस्ट्रेशन कराने का फॉर्म भरने का मौका होगा, तब देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, एडमिशन के बारे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मोर देन 280 यूनिवर्सिटीज हैं। अब जब तुम सीयूईटी का पेपर दे दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का पेपर हो गया, उसके बाद डीयू का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस बार की बात बताऊं तो जनरली जुलाई के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर डीयू अनाउंस कर देता है अपना अलग से फॉर्म। तो सीयूईटी का फॉर्म भी, और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका फॉर्म अलग से। बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। तो दो फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। एग्जाम मैंने बता दिया कि लगभग अप्रैल मई के अंदर तुम्हारे पेपर होंगे, 2026 में एक्सपेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन तुम्हारी फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। एलिजिबिलिटी 12th या फिर कोई प्रीवियस बच्चा हो। और सिलेबस मैंने बता दिया अभी तक, मतलब एनसीईआरटी तो पक्का ही पक्का है, और इसके अंदर कोई ऊपर नीचे बदलाव आएंगे तो बहुत जल्दी एनटी को बता देना चाहिए। लेकिन तैयारी तुम्हें आज से ही शुरू करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी करो, क्योंकि मार्च में जब तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म हो गए तो 1 महीने के अंदर तुम सीयूईटी की तैयारी नहीं कर पाओगे। वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो पहले अर्ली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बस मेरा इतना ही कहना था दोस्तों, बाकी सब तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से, तब मिलेंगे और हम भी तैयारी कराएंगे इसकी। और आपका कोई भी डाउट है यार, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ, जिनके पास मैथ्स है उनका भी भला है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनका भी भला है। सबके लिए सारे कोर्सेज का इंतजाम हो जाता है। वो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है, वो धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे हम, क्योंकि अभी इस वीडियो को बनाऊंगा तो वो हो जाएगी फिर 10 घंटे की वीडियो। धीरे धीरे करके पढ़ाते पढ़ाते बताते हैं जब आपका इंटरेस्ट बन जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय गाइस।